बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई पहली चित्र के संग संग जो एक चित्र पाठ था जिसका अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में इकाई दूसरी तब याद तुम्हारी आती है जो एक कविता है। यहाँ पर इस पाठ में हम पहली 6 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। लेकिन पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने चित्र के संग संग देखा था। हमने देखा था कि सुबह का वातावरण था और वो सुबह की चहल पहल दिखाई दे रही थी। एक साइकिल की दुकान वाला अपनी दुकान के अंदर साइकिल की टायर में पंप से हवाई भर रहा था और उसी वक्त एक कुंजड़ी अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर बेचने जा रही थी। फिर एक गुब्बारे वाला अपने साथ लकड़ी में बांधकर रंग बिरंगी गैस भरे हुए गुब्बारे बेचने जा रहा था। एक मोची रास्ते की एक किनारे पर बैठा बैठा किसी ग्राहक की राह देख रहा था। वो अपने सभी सामान को खोल कर बैठा हुआ था। रास्ते पर एक कुत्ता लेटा हुआ था, यानी कि वो आराम कर रहा था। और दुकानदार की दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ था। रास्ते की दूसरे किनारे की ओर बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। आसमान में पंछी उड़ाए दिखाई दे रहे थे। मीलों के धुएं आसमान में उड़ रहे थे। बहुत सारी इमारतें दिखाई रही थी और साथ में रास्ते पर एक बाइक वाला, उसके पीछे एक रिक्शा वाला और उसके पीछे 2 कार जा रही थी, ठीक है। यह पहला दृश्य था। सब लोग अपने कार्य की ओर निकल पड़े थे, ठीक है। अब दूसरे दृश्य में हमने क्या देखा था कि साइकिल वाला जब साइकिल की टायर में हवा भर रहा था तब अचानक से टायर फट गया और उसके फटने की आवाज से सब लोगों पर उसका असर हुआ। कैसे? तो ये धमाकेदार आवाज सुनकर कुत्ता उठकर भागने लगा। इतना ही नहीं, डंडे पर बैठा हुआ तोता भी उड़ गया और मोची भी डर के मारे कांप गया और उसका सामान बिखर गया। बेचारे गुब्बारे वाले के गुब्बारे भी हाथ से लकड़ी छूटने के कारण हवा में उड़ने लगे। कुंजड़ी की टोकरी नीचे गिर गई और उनकी सारी सब्जियां गिर पड़ी। इतना ही नहीं, खुद साइकिल में हवा भरने वाला इंसान भी गिर पड़ा और उसकी साइकिल भी गिर गई। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि टायर फट गया तो वैसे भी साइकिल तो गिरने ही वाली थी। फिर बाइक वाला अचानक से रुक गया क्योंकि वो शायद रास्ता बदल रहा था। ये आवाज सुनकर तो रिक्शा उससे टकरा गया, लेकिन रास्ते की दूसरी ओर किसी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे रिक्शा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे बाइक वाले ने ऐसे ही बाइक को रोक दिया, इसीलिए रिक्शा उससे टकरा गया। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जिसमें हवाई भरी जाती है, जैसे कि गुब्बारा, फिर हमारा तकिया, फिर फुटबॉल खेलने का बॉल, ये सारी चीजों में हवाई भर जाती है। लेकिन यदि यह चीज पुरानी हो गई है तो शायद वो पुरानी पड़ जाने के कारण इतनी हवाई अपने अंदर नहीं समा सकते, तो बहुत हवा भर जाने के कारण वो फट भी सकती है और अचानक से ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव सब पर दिखाई देता है, ठीक है। तो यह बात हुई हमारी प्रथम इकाई चित्र के संग संग की। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें प्रकृति वर्णन है। यह प्राकृतिक गीत है।
बच्चों, मैंने आपको बताया था कि साहित्य के दो भेद है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में क्या आता है? कहानी, पत्र, निबंध, उपन्यास, ठीक है, एकांकी, ये सारी चीज इसमें आती है, ठीक है। फिर पद्य में किसकी रचना होती है? तो पद्य में शौर्य गीत, ठीक है, फिर कविता है ना, प्रकृति गीत, प्रार्थना गीत, ये सारी चीजें पद्य विभाग में आती है। यदि कोई स्त्री पद्य लिखती है तो वह कवयित्री कहलाती है, और यदि वह गद्य का निर्माण करती है तो वो लेखिका कहलाती है। उसी प्रकार यदि कोई पुरुष कविता की रचना करता है तो वो कवि कहलाता है, और यदि वो किसी गद्य का निर्माण करता है तो वो लेखक कहलाता है, ठीक है। यहाँ इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पर उन्होंने प्रकृति का सुंदर मनोहर दृश्य प्रस्तुत किया है कि सुबह का वातावरण आह्लादक होता है, मनोहर होता है। इतना ही नहीं, जब बारिश का मौसम होता है तो सुबह का वातावरण और भी खुल जाता है, और भी खुशनुमा बन जाता है। और ऐसा दृश्य देखकर हर किसी को किसकी याद आने लगेगी? ईश्वर की। क्यों बोला? सोचिए। यस, क्योंकि सारे प्रकृति का निर्माण ईश्वर ने किया है। उन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया है, और इतना सुंदर सृजन देखकर उनकी याद आना स्वाभाविक है कि नहीं? तो चलो पहले हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। उनका जन्म 4 मार्च 1889 में हुआ था। कहाँ पर? क्योंकि उत्तर प्रदेश में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 नवंबर 1912 में। 16 नवंबर 1912 में। उन्होंने बहुत सारे, वो क्या थे? तो वो कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक। उन्होंने इन सभी साहित्य का सृजन किया है। वो कवि भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे और नाट्यकार भी थे। तो स्वाभाविक सा है, उन्होंने बहुत सारी कविताएं, उपन्यास, नाटक, इन सभी का सृजन किया है, ठीक है। हम जो कविता बहुत बार प्रार्थना के रूप में बोलते हैं ना, ओम प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसका सृजन भी राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़े, लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले किसकी समझूती प्राप्त करनी पड़ेगी? बताइए और सोचिए। यस, शब्दार्थ की समझूती प्राप्त करनी पड़ेगी। तो चलो मैं आपको शब्दार्थ की समझूती दे देती हूँ। आप मेरे साथ शब्दार्थ पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। चलो बच्चों, अब शब्द समझूती प्राप्त करते हैं, ठीक है। सुबह, सुबह यानी प्रातः काल। सवेरा, प्रभात, दिख रहा है सूर्योदय उदित हो रहा है, यानी कि प्रातः काल। आगे देखिए, चिड़िया, चिड़िया यानी पक्षी, पंछी, ओके। चिड़िया यानी पक्षी, पंछी। और आगे देखिए, लहर, लहर यानी तरंग, लहर यानी तरंग। आगे बढ़ते हैं, हरियाली, हरियाली यानी हरा भरा, हरियाली यानी हरा भरा। कलियां यानी कि फूल के खिलने का पहले का रूप,
कलियां यानी फूल के खिलने का पहले का रूप। बच्चों, आप देख सकते हैं कि जब फूल खिलते हैं उससे पहले वो क्या होते हैं? कली के रूप में। यस, ओके। अब आगे देखिए, बिजली यानी विद्युत। बिजली यानी विद्युत। जब बारिश का मौसम होता है तब बिजली कड़कने लगती है, चमचमाने लगती है। ठीक है, यानी कि बिजली यानी विद्युत। तो बच्चों, हमने कौन कौन से शब्दार्थ की समझौती प्राप्त की? सुबह यानी प्रातः काल, सवेरा, प्रभात, चिड़िया यानी पंछी, कली यानी फूल के खिलने के पहले का रूप, लहर यानी तरंग, हरियाली यानी हरा भरा, और अंत में बिजली यानी विद्युत। तो चलो बच्चों, अब कविता की ओर बढ़ते। तो बच्चों, आपको शब्दार्थ पढ़ने में मजा आया होगा, है ना? मुझे पता है आपको मजा आया होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें उस शब्दार्थ के पिक्चर देखे। चलो सोचिए, मैंने क्यों उसमें पिक्चर डाले होंगे? यस, मैं ही बता देती हूँ। यदि आप पिक्चर के साथ शब्दार्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत दिनों तक या तो बहुत सालों तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जब देखकर पढ़ते हैं तो हमें वो ज़्यादातर याद रह जाता है। चलिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। क्योंकि आप बहुत बार टीवी में ऐड देखते हैं, है ना? बहुत सारी ऐड आती है, वो बार बार रिपीट होती है। यदि आप कोई मूवी देख रहे हैं या किसी सीरियल को देख रहे हैं तो बीच बीच में बहुत सारी ऐड आती है और वही ऐड बार बार दोहराई जाती है ना? दोहराई जाती है कि नहीं? जिसकी वजह से आपको वो अच्छे से याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको विजुअलाइज किया है, यानी कि देखा है ना? तो इसीलिए हमने आपके लिए, आपकी सरलता के लिए यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से आपको शब्दार्थ की समझौती दी है। क्योंकि अब जब आप इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, ये सारे शब्द आएंगे तो आपको फटाफट से वो विजुअलाइज हो जाएंगे, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएंगे कि यहाँ पर इस पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं, है ना? तो चलिए यहाँ अपनी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इस पाठ में आपको केवल 6 पंक्तियों का ही ज्ञान दूंगी। बेटे चलिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि यह मनोहर दृश्य देखकर हे ईश्वर मुझे आपकी याद आ जाती है। क्यों भला? पहले तो सोचिए कि सुबह का वातावरण है और सुबह सुबह हो गई है और उसमें भी रिमझिम बारिश आ रही है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए क्या होगा। या तो आप टेरेस पर जाएंगे या तो आप अपनी बालकनी में खड़े होंगे और उस बारिश का लुत्फ उठाएंगे। यदि आपके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो आप क्या देखेंगे? वो सारे पेड़ पौधों पर मिट्टी हट जाएगी, है ना? और वो धुल जाएंगे और बहुत सारे हरे भरे दिखाई देंगे। उस पर बारिश की बूंदें होगी तो वो और भी अच्छी लगेगी। फिर पंछियाँ क्या करेंगे? तो पंछी सब वृक्ष पर आ जाएंगे। क्यों? बारिश से भीगने से बचने के लिए। बहुत सारे पंछी तो अपना कलशोर शुरू कर देंगे बारिश के लिए। फिर बहुत सारे जानवर जो पालतू है वह, जैसे कि गाय, कुत्ता, भैंस,
बकरी यदि आपके घर के आसपास है तो वो क्या करेंगे? वो पेड़ के नीचे आ जाएंगे। और यदि पेड़ नहीं है तो वो किसी घर के कोने के आसपास जहाँ पर उसको सेफ महसूस होता है वहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये सारा दृश्य हमें दिखाई देगा। फिर हमारे आंगन में भी पानी भर जाएगा, यहाँ तक कि हमारी जो गली मोहल्ला है वहाँ पर भी पानी भर जाएगा, है ना। तो ये सुंदर सा वातावरण देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि जब बहुत सुबह लेकिन बहुत जल्दी चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया यहाँ पर पक्षी, चिड़िया यानी यहाँ पर क्या? पक्षी। सुबह सुबह क्या होता है? सारे पक्षी आसमान की सैर करने निकल पड़ते हैं, है ना। दाना ढूंढने के लिए जाते हैं और वातावरण को और आह्लादक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मधुर आवाज गूंज उठती है ना। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कली आपको याद आया कि नहीं? यस, कलियां यानी बिना खिला हुआ फूल। खिलका बिना खिला हुआ फूल, फूल का जन्म यानी कि कली के रूप में होता है। आपने देखा बहुत सारे फूल कब खिलते हैं? सुबह सुबह खिलते हैं। तो जैसे ही फूल खिलते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो वो हमारे सामने मुस्कुरा रहे हो। हमें भी उससे प्रेरणा मिलती है मुस्कुराने की। वो सदाई मुस्कुराते रहते हैं। वैसे वो कांटों के बीच में रहते हैं, है कि नहीं? फूल कहाँ पर रहते हैं? यस, कांटों के बीच में रहते हैं। कली कांटों के बीच में होती है और फिर भी सुबह सुबह वो खिल जाती है। कैसे खिलती है? मुस्कुराहट के साथ खिलती है। तो वो हमें भी यह प्रेरणा मिलती है उसे देखकर कि हमें भी सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। फिर क्या कहा है? खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। यहाँ पर घर यानी कौन सा घर? कली का घर। जब कली खिलेगी यानी कि वो पंखुड़ियाँ खिल जाएगी, तो पंखुड़ियों के अंदर जो खुशबू दबी हुई है वो क्या करेगी? खुशबू फूल के साथ बाहर दौड़ लगाएगी और चारों ओर वातावरण में खुशबू फैल जाएगी। बच्चों, आप अपने घर में बहुत बार देखते होंगे, यदि आपने छोटे छोटे फूलों के पौधे लगाए हैं, है ना। यदि मोगरा है, गुलाब है, चंपा है, तो क्या होगा? जब ये फूल सुबह सुबह खिलते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उसमें से आने वाली खुशबू भी हमें महसूस होती है। हमारे अंदर भी वो खुशबू फैल जाती है ना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब बहुत सुबह होती है तब चिड़िया क्या करती है? चिड़िया कलशोर करती है, अपनी आवाज से कुछ गुनगुनाती है, गीत गाती होती है, ऐसा लगता है। इतना ही नहीं, ये फूलों की कलियां क्या करती है? खिल जाती है और उसमें छिपी हुई खुशबू चारों ओर फैल जाती है। लहरें यानी तरंग, बहना आपने देखा होगा, याद आया कि नहीं? यस, लहरें यानी तरंग। खुशबू की जो तरंग है वो चारों ओर वातावरण में फैल जाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, जब ऐसा मनोहर दृश्य देखता हूँ तब मुझे आपकी याद आ जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस 6 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। आपको यह 6 पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। क्या होगा? सुबह सुबह चिड़िया उठ जाएगी, फिर वो आसमान की सैर लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि वो दाना ढूंढने जा रही है। फिर वो सैर कैसे करती है? गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए। उसकी गूंज कहाँ पर आती है?
उसकी गूंज सारे वातावरण में फैल जाती है। और सुबह कलियां क्या करती है? कलियां धीरे धीरे खिलने लगती है और जब वो खिलती है तब ऐसा लगता हो मानो पूरी दुनिया पर वो मुस्कुरा रही हो। इतना ही नहीं, उस कली के अंदर छिपी हुई खुशबू चारों ओर फैल जाती है और वातावरण को और भी मनोहर बना देती है, खुशबूदार बना देती है। अरे अरे, हे भगवान, हे सिरजनहार, ये सारा दृश्य देखकर मुझे आपकी याद आ जाती है। तो ये बच्चों, आपको ये छोटी सी 6 पंक्तियां अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। क्या करना है? यस, उस वर्कशीट को आपको आपकी बुक के अंदर गुड हैंड राइटिंग, दिनांक, विषय, चैप्टर नंबर, चैप्टर नाम लिखकर कंप्लीट करना है और साथ में अच्छे से उसको लर्न भी करना है। ओके बच्चों, चलो पिछले टास्क में जो पढ़ा था वो भी हमने समझ लिया, इस टास्क का भी हमने अच्छे से ग्रहण कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? यस, इसी इकाई की अंतिम 6 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।